हाय गाइस, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीआरटी, जिसको हम कैंडल रेंज थ्योरी भी बोलते हैं। बहुत इफेक्टिवली है और अच्छा पैसा बना के देता है अगर आप इसको सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर लो। अब देखिए, ऐसा इंपॉर्टेंट पैटर्न ये क्यों है। पहली बात, ये 3 डेज कैंडल पैटर्न है, मतलब इसको बनने में मिनिमम 3 दिन चाहिए, इसलिए थोड़ा सा इफेक्टिवली वर्क करता है। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि 3 ही दिन चाहिए क्या, मतलब 3 कैंडल डे ही होने चाहिए क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। 4 दिन भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं। मैं आपको पूरा ऑब्जेक्टिव समझाऊंगा इसका। पर जनरली हम इसको ऐसे, अगर जैसे हम लर्न कर रहे हैं इसको, तो हम ऐसे 3 डे कैंडल पैटर्न के हिसाब से ही लर्न करेंगे। बट यहाँ पे आपको 4 दिन भी लग सकते हैं और इस पैटर्न को बनने में 5 दिन भी लग सकते हैं। आप ऐसे समझ के चलिए। तो इसकी बेसिक थ्योरी क्या है सीआरटी की। तो बेसिक थ्योरी सिंपल है कि पहले प्राइस एक्यूमुलेट होता है और दूसरी कैंडल या थर्ड कैंडल पे मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, अब ये मैनिपुलेशन क्या है। मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सीआरटी कॉन्सेप्ट का, क्योंकि मैनिपुलेशन के दौरान ही मोस्ट ऑफ जो ऑर्डर हैं वो यहाँ पर हिट होते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ ट्रैपिंग मैनिपुलेशन के दौरान होती है और जब फिर उसके बाद हमको डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या मैनिपुलेशन के तुरंत या अगले दिन डिस्ट्रीब्यूशन हमको मिल सकता है। बिल्कुल ऐसा कहा नहीं जा सकता कि ऐसा हो कि ट्यूसडे को मैनिपुलेशन हुआ है और वेडनेसडे को तुरंत आपको एक बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है। ऐसा नहीं है कि 3 ही कैंडल पैटर्न होते हैं। ये एक्चुअल में इसके पीछे आप लॉजिक समझो कि सीआरटी है क्या। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कैंडल रेंज थ्योरी क्या। देखो, अगर आप आईसीटी ट्रेड करते हो तो आपने ये सीखा होगा कि प्राइस एक्यूमुलेट करता है पहले, अच्छी खासी एक्यूमुलेशन करते प्राइस हमारा मैनिपुलेशन करता है और देन ये मैनिपुलेशन पार्ट हो गया जो फेक मूवमेंट जो बोलते हैं, और उसके बाद प्राइस अब हमको एक बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन देता है। ये होता है हमारा एएमडी कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं। ये पूरा जो फेज़ है एक्यूमुलेशन फेज़ है, ये जो फेज़ है पूरा हमारा मैनिपुलेशन फेज़ है जो कि ट्रैपिंग फेज़ है, और ये हमारा ट्रेडेबल डे है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है। अब मेन कॉन्सेप्ट ये है इसका, एक्यूमुलेट होगा, मैनिपुलेट होगा और देन डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं कि ये 3 दिन में ही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले दिन एक्यूमुलेट हुआ, सेकंड डे मैनिपुलेट और थर्ड डे डिस्ट्रीब्यूशन आ जाना चाहिए, बट जनरली नहीं आता और लोग इसी में फंस के रह जाते हैं। प्राइस को देखेंगे कि यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, सेकंड कैंडल ने मैनिपुलेट किया है, मतलब जो इसका स्विंग हाई है उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया और स्वीप करके नीचे क्लोज दे दिया, तो इसको मैनिपुलेट मान लेंगे और थर्ड डे को पहले दिन से ट्रेड करने लग जाएंगे बिना कुछ देखे, ना डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और सोचेंगे कि थर्ड डे ही डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। बट जनरली ऐसा नहीं होता। मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉज कैंडल बन जाए, बीच में तीसरी कैंडल पॉज कैंडल बन जाए और चौथे ही दिन हमको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमको बिल्कुल कॉन्सेप्ट को पहले आपको समझना है कि कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, इसमें 3 दिन 4 दिन क्यों लग रहे हैं, पहले आप ऐसे सोचिए। बहुत कॉमन सी चीज़ है कि हमको यहाँ पे ये 3 डे जो सीआरटी है, जो ये हमको कॉन्सेप्ट है, हमको ये बता रहा है कि प्राइस को यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। अब ट्रैपिंग में 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं, इवन 5 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है ना, वो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हमको पहले ये समझना होगा कि भरपूर ट्रैपिंग हो चुकी है या नहीं। तो ट्रैपिंग कैसे होती है, पहले एक बड़ी कैंडल बनाई जाती है, जो कि अच्छी बुलिश कैंडल होती है, तो लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा बना जाता है। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, प्राइस ओपन होता है और इसके स्विंग हाई के ऊपर जाता है, तो लोगों का और भरोसा बनता है कि मतलब कि फॉलोअप दे रहा है, पिछली कैंडल का फॉलोअप दे रहा है ये वाला कैंडल, तो लोगों का और भरोसा बनता है, लोग और मार्केट में कूदते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे वो क्या करता है, जो उसका स्विंग आई है, प्रीवियस कैंडल का जो स्विंग आई है उसके ऊपर जाके प्राइस नीचे क्लोज दे देता है, स्वीप कर लेता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोग ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं और इस कैंडल पे भी बाइंग करके बैठे हैं। तो ये 2 कैंडल ऐसी हैं कि लोग अभी ट्रैप महसूस करेंगे अपने आप को, वो बट उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कि 100% ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि ये भी बुलिश कैंडल और ये भी कोई ज़्यादा बेरिश कैंडल नहीं बनती। तो शुरू की 2 या 3 कैंडल जो होती हैं वो देखे जाए तो 60 to 70% बुलिश कैंडल ही होती हैं। तो लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, अभी तक हमने ट्रेड लिया, हाँ छोटा मोटा लॉस हम चल रहे हैं, बट ऐसा कोई बड़ा लॉस उनको नहीं होता, ताकि उनको डर लगे। बट नेक्स्ट डे क्या होता है, मान के चलो मार्केट एक कैंडल और पॉज ले लेता है, मतलब एक कैंडल और बना लेता है यहाँ पे, तो उनका और यहाँ पे जो विश्वास है वो बढ़ जाता है कि फॉलोअप दे रहा है, मतलब प्राइस होल्ड कर रहा है अपने हाई के पास में, और ये जो बुलिश कैंडल है इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है प्राइस, तो उनको ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। बट क्या होता है, जब
मेन डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो बहुत अच्छा फॉल आता है, और ये सारे लोग जो कि फॉलोअप के चक्कर में बैठे होते हैं, ब्रेकआउट के चक्कर में बैठे होते हैं, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा वो है कि हमको यही पहचानना है कि प्राइस कहाँ एक्यूमुलेट कर रहा है, कहाँ पे ट्रैप कर रहा है और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट दे रहा है। तो हमको डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल पकड़नी है। और देखिए यहाँ पे ये आपको रोज़ नहीं बनता मिलेगा। जैसे कि मैं वीकली रेंज को यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस करता हूँ कि पूरे वीक क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से मैं दिन पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि मेरा उस दिन का बाइस क्या है। ठीक है, तो जैसे हम पकड़ते हैं, हमको पूरा वीक का सिनारियो देखना है कि क्या चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, इस तरीके से हमको देखने की कोशिश करें, तब हम इस CRT रेंज को पकड़ पाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। मैं आपको अगेन बता देता हूँ, एक या दो बुलिश कैंडल बनेंगी। मैं यूँ नहीं कह रहा कि एक ही बुलिश कैंडल होगी, बट आप ऐसे कॉन्सेप्ट समझिए, एक अच्छी बुलिश कैंडल होगी। सेकंड कैंडल क्या करेगी, जो प्रीवियस कैंडल जो बुलिश कैंडल है उसका हाई को स्वीप करेगी और नीचे क्लोज दे देगी, और थर्ड कैंडल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, नीचे की तरफ जाना चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक फॉर्मूला है। अब इसका मॉडिफिकेशन हम बहुत तरीके से कर सकते हैं कि आपको दो कैंडलों में एक्यूमुलेशन मिल सकता है, मतलब दो बुलिश कैंडल मिल सकती हैं, एक CRT मिल सकती है जो जिसका हाई कभी टूटेगा ही नहीं। ठीक है ना, ये सेफ हो गया आप। और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान में आपको यहाँ पे दो कैंडल पॉज लेके तीसरी कैंडल में आपको फॉल दिख सकता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन दिख सकता है। तो ऐसे प्राइस चल सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको गोल्ड के चार्ट में बिल्कुल करंट के हिसाब से दिखाऊंगा कि क्या हुआ है, ताकि आपको समझ में आएगा। तो मैं गोल्ड के डेली के चार्ट पे चलता हूँ। तो देखिए, अगर आप गोल्ड के चार्ट को गौर से देखेंगे, और मैं अगर इसको पहले हाई टाइम फ्रेम में फिर लोअर टाइम फ्रेम में आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाऊंगा पूरा कैसे होता है। तो प्राइस क्या कर रहा है, ये हमारा मंडे था। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये हमारे तीनों दिन एक्यूमुलेशन हुआ है। तीनों दिन क्या हुआ है, एक्यूमुलेशन हुआ है, 1 2 3। तो आप ऐसे सोचिए, मैं वीकली रेंज को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, CRT के फॉर्म में देख रहा हूँ। ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बहुत अच्छा पैसा बना है, और लगभग 2990 से लेके 3050 तक का प्राइस गया, मतलब $60 का प्राइस मूवमेंट हुआ है। तो देखिए बहुत अच्छा बुलिश सिनारियो है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी कैंडल अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि यहाँ पे क्या CRT बन रहा है, नहीं बन रहा, क्योंकि प्राइस उसके ऊपर क्लोज दे रहा है, पिछले हाई के क्लोज दे रहा है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दूँ तो यहाँ पे एक CRT का साइन हमको मिला है, इसके ऊपर, इस स्विंग के ऊपर प्राइस ने स्वीप किया है। तो आप ऐसे सोचिए कि देखिए ये वाली जो कैंडल है, जो कि ये हमारा एक्यूमुलेशन हुआ इन तीनों कैंडल में, और जो हमारी ये मैनिपुलेशन कैंडल है, ये भी एक काइंड ऑफ बुलिश ही यहाँ पे कैंडल आपको देखने को मिलेगी। तो जो यहाँ पे बाइंग करते नज़र आ रहे हैं इन तीन कैंडल के फॉलोअप पे, तो उनको ये कैंडल भी बुलिश ही नज़र आ रही है, क्योंकि अगर आपने कहीं भी बाइंग करा होगा तो आप ऊपर ही क्लोज हुए हैं। बट नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है, खुलते ही डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, देखिए, और अगर आप यहाँ पे अगर मैं PO3 लगाता हूँ, तो ये हमारी जो ये वाली कैंडल, ये हमारी एक वीकली कैंडल है। तो ओपन हुआ है, प्राइस लो बनाया है, यहाँ तक हाई बनाया है, और फिर यहाँ पे क्लोज दिया है। जो लोग वीकली कैंडल को ट्रेड करते हैं इसी पैटर्न के थ्रू, CRT के थ्रू, AMD के थ्रू, तो वो उनको ईजिली समझ में आएंगी चीज़ें, और वो इन तीन कैंडल के बाद में अगर उनको ये कैंडल बनती नज़र आएगी तो वो अपना आसानी से प्रॉफिट बुक करेंगे और शायद डिस्ट्रीब्यूशन पे ट्रेड भी करें। ठीक है, अभी देखो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर मैं इन मंडे है 17 तारीख, ठीक है, अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखूँ 30 मिनट पे, ठीक है, तो आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँगा। ठीक है, देखिए ये था हमारा मंडे, पूरा मंडे। ठीक है, यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, ऊपर प्राइस, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो अगर आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन है जो कि आपको एक अच्छा अप मूव देखने को मिल रहा है। तो इसी पूरे पैटर्न में हम इसको काउंट करेंगे एक्यूमुलेशन फेज। ठीक है, मंडे तक। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि हम बहुत अच्छे बुलिश सिनारियो में बैठे हैं, उसके बाद यहाँ पे थर्सडे स्टार्ट होता है, यहाँ से थर्सडे स्टार्ट होता है, और ये जो हमारा पूरा पैटर्न है, थर्सडे हमारा यहाँ तक। ठीक है,
ठीक है, ये पूरा फेज़ हमारा 3 दिन का एक्यूमुलेशन फेज़ हो गया, और यहाँ पे हुआ हमारा मैनिपुलेशन, ये वाला, कि चौथे दिन भी हमको प्राइस दिखाया जा रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, जब हम हायर टाइम फ्रेम को ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे ये दिख रहा है, थर्सडे हमारा क्या है, मैनिपुलेशन हुआ है, प्राइस ऊपर गया है और नीचे के आसपास इसने क्लोज दिया होगा, यहाँ के आसपास। ठीक है, ये देन क्या होता है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने क्या किया है, जो हमने पूरा जो वीकली रेंज है उसको बिल्कुल अच्छे से डिवाइड कर लिया। देखिए, अगर मैं CRT मुझे नहीं पता या मैं AMD को फॉलो नहीं कर रहा तो मुझे क्या दिखेगा, मैं यहाँ पे भी बुलिश रहूँगा और इस फॉल में भी बुलिश रहूँगा। मुझे पता ही नहीं है कि जो चार्ट है हमारा वीकली बाइस को कैसे डिफाइन कर रहा है, कैसे वो प्ले हो रहा है, मुझे पता ही नहीं है। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि प्राइस ऊपर जा रहा है, बट मुझे ये नहीं पता कि कहीं ना कहीं प्राइस को रुकना है, क्योंकि एक वीक में 5 दिन होते हैं। 5 दिन की कैंडल अगर आप देखोगे तो आप अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि CRT का फ़ायदा इतना भी है, अगर आप ऐसे समझ पा रहे हो, कैंडल को ऐसे डिफाइन कर पा रहे हो, तो कम से कम मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पकड़ पाओगे। चलो छोड़ दो कि हम ट्रेंड के साथ जाएंगे और हम इसको नहीं पकड़ते, बट एटलीस्ट आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर लोगे। और कम से कम जब आप इंट्राडे ट्रेड करने आओगे फ्राइडे को, तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि आज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन डे, तो शायद मुझे आज बाइंग नहीं करनी, मुझे यहाँ पे सेल नहीं करना, बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है तो मैं सेल नहीं करता, तो कम से कम एटलीस्ट मैं बाई भी नहीं करूँगा। तो यहाँ पे आप अपने SL बचा जाओगे। ठीक है, तो जो आपने यहाँ पे मनी कमाई है वो फ्राइडे को नहीं गवाओगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो, तो CRT आपको यही हेल्प करता है। और हर जगह ऐसा ही होता है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, और अगर बन रहा होगा कहीं पे, मैंने कुछ ऐसी प्रैक्टिस भी नहीं की है कि यही है, मैं देखूँ तो देखो, जैसे कि हम इस पे देखते हैं, देखिए देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, 3 दिन प्राइस ऊपर, उसके बाद इस कैंडल ने क्या किया है, हमको डिस्ट्रीब्यूशन मैनिपुलेशन दिया है, इस वाली कैंडल ने। और देखिए हमारा आया फ्राइडे, और फ्राइडे को हमको क्या मिला, ये डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 दिन एक्यूमुलेट हुआ है, प्राइस ऊपर गया है, चौथे दिन मैनिपुलेशन हुआ है, और 5वें दिन हमको छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन मिला है। ठीक है, तो एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को प्ले करो, बट एटलीस्ट जो आप यहाँ पे बाइंग करते नजर आ रहे हो, तो यहाँ पे आप अपना बुक कर लो प्रॉफिट, और आपको डेली बाइस भी पता लग जाएगा कि भाई प्रीवियस डे क्या हुआ है। जब आप फ्राइडे को ट्रेड करने आओगे तो आपको पता रहेगा कि थर्सडे को यहाँ पे CRT का हाई CRT बनाया है प्राइस ने, और शायद आज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो मैं यहाँ पे एक भी दिन बाइंग की ट्रेड नहीं डालूंगा। कहने का मतलब मेरा इतना है। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि CRT क्या है, कैसे काम करता है, और मोस्ट ऑफ टाइम प्योर पावर ऑफ 3 के अकॉर्डिंग ही काम करता है। और अगर आपको और डिटेल में इसमें वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, वीडियो को अच्छे व्यूज़ देना, तो बिल्कुल डिटेल में आपको वीडियो बनाऊंगा CRT के ऊपर कि कैसे वर्क करता है।